नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। छाता बार में वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। उत्साह उमंग के साथ निम्न पदों के लिए अधिवक्ताओं ने खरीदा पर्चा। नामांकन के पहले दिन छाता बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद हेतु 3 ने की दावेदारी। वर्ष 2024-25 के वार्षिक चुनाव हेतु छाता बार एसोसिएशन के निम्नलिखित पदों हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छाता बार में वार्षिक चुनाव 20 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा। वहीं आज दिनांक 6 सितंबर को बार हाल में वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छाता बार हाल में मुख्य चुनाव अधिकारी की नामित कमेटी के समक्ष आज पहले दिन 6 सितंबर को 3 अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद हेतु पर्चा खरीदा, जिसमें भगत सिंह यदुवंशी, करण कुमार, राजेश पालीवाल ने दावेदार की वही सचिव पद के लिए सुनील कुमार पांडे, के तिवारी, उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यवीर सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए दिगंबर सिंह ठाकुर, संयुक्त सचिव पद के लिए संतोष कुमार ने पर्चा खरीदा। चुनाव सकुशल संपन्न करने के लिए कमेटी नियुक्त की गई है, जिसमें चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार, मुलायम सिंह यदुवंशी, अजय सिंह यदुवंशी, मुरारी लाल पचौरी, महिपाल सिंह, नंदकिशोर पांडे, प्रकाश चंद्र, विजय शर्मा को नियुक्ति मिली है, जिनकी देखरेख में बार चुनाव कुशलता से संपन्न कराया जाएगा। वहीं नियुक्त चुनाव कमेटी के सदस्य एड अजय सिंह यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि छाता बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव इस बार 20 सितंबर को चुनाव समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। 6 सितंबर व 7 सितंबर को परचेज नामांकन का समय नियत किया गया है। मैं भी चुनाव समिति के सदस्य के रूप हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि जो जिस पद के लिए अधिवक्ता जीतेगा वह भी आपका ही भाई है, और जो चुनाव में विजयी ना हो पाए वह भी अपने भाई है। पूरी साल भर सभी साथियों में प्यार और सौहार्द बना रहे। आने वाली जो कार्यकारिणी नियुक्त की जाएगी उसका सभी अधिवक्तों के साथ में पूरा सहयोग रहेगा। वही बार के जूनियर व सीनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि इस बार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बार का चुनाव कराया जा रहा है। हमें इस बार ऐसा अध्यक्ष और पदाधिकारी चाहिए जो कि अधिवक्ताओं के हित में काम कर सकें और भ्रष्टाचारी बेलगाम अधिकारियों पर कार्रवाई कराकर लगाम लगाकर जनता को सुलभ सस्ता न्याय दिलाने में सहयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो रहा है और चुनाव तो होंगे ही। चुनाव हो रहे हैं, 2 पर्चा 3 पर्चा दाखिल भी हो चुके हैं, अध्यक्ष का और सचिव का। 2 अध्यक्ष के और 1 सचिव का दाखिल हो चुका है। और हम तो भाई वोटर हैं। अब वोटर हम वोट वाह्य देंगे जो हमारे बार को विकास करेगा। विकास की दृष्टि से विकास करेगा, वह वोट देंगे। क्या आपके माने तो क्या विकास होना चाहिए? विकास यही होना चाहिए, एक तो ये बड़ी कोर्ट आनी चाहिए यहाँ, और तहसीलदार और ये नायब तहसीलदार मनमानी अपना काम कर रहे हैं। और ये कर्मचारी तो ये कहते हैं हम पर जहाँ शिकायत हो वहाँ शिकायत कर लो, हमारी शिकायत कर दो, हमें कोई परेशानी ना, ट्रांसफर ही तो होंगे हमारे, ये कहते हैं। बाबू जी आप भी प्रत्याशी हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में? मुद्दे तो ये हैं कि जैसा हमसे बन पड़ेगा विकास वो अवश्य करेंगे। और जो ये चुनाव चल रहा छाता बार छाता का, इसमें जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर है। जो तहसील में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है कि पैसे लेकर भी काम नहीं करते हैं। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं या जो भी पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरी हमारी एक और सबसे बड़ी मांग है कि सीनियर डिवीज़न की स्थापना के लिए
कई वर्षों तो विगत कई वर्षों से हमारी जो भी रिज्यूम बनती है वो प्रयासरत है और अभी तक सीनियर डिवीज़न नहीं आई। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सीनियर डिवीज़न यहाँ स्थापित हो, जिससे कि बाधिकारी को सुलभ न्याय मिल सके। क्या लगता है जो आपके सीनियर अधिवक्ता हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल लगता नहीं है पूरा, मेरा तो मुझ पे तो हमेशा सीनियर्स का आशीर्वाद है, रहा है और आगे भी रहेगा। एक है कि चुनाव से पहले आदमी जो पक्षकार हैं ये हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि यहाँ उसके मूल में जाना चाहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है, अधिकारी क्यों यहाँ निरंकुश होते जा रहे हैं। मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या जो चुनाव ले, उनके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि विकास तो ये बात करते हैं, यहाँ जो करप्शन है उसमें हम भी शामिल रहते हैं, मगर यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि दोनों बार एक हों, उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मैं दोनों बारों को एक करने के लिए अथक प्रयास करूंगा और उसके लिए अगर पद का त्याग करना पड़े तो मैं पद का त्याग भी करूंगा। इस दृष्टि से अगर बात करें पहले भी यहाँ पर 2 बार चलती थी, क्या कुछ जब से 2 बार चली है ना, तब से 2 बार चली है, तब से यहाँ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, निरंकुश, मतलब जो बार का उद्देश्य है कि यहाँ जनमानस को, जन सामान्य को सुविधा और सुलभ और सस्ता न्याय देना, मगर ये कहीं भी नहीं है। हम जनता की परवाही नहीं कर रहे, हम केवल अपने लाभ के लिए बात करते हैं। चुनाव भी लड़ते हैं तो अपने लाभ के लिए लड़ते हैं, उनसे कुछ लाभ लेने वाली बात होती है, मगर चुनाव हम लड़ें और जनता के लिए कुछ करें तो हमारा चुनाव लड़ना सार्थक है। चुनाव लड़ने के लिए मूल में जाएं कि यहाँ ये सब क्यों हो रहा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम त्याग कर सकते हैं, क्या कुर्बानी कर सकते हैं, क्या बलिदान दे सकते हैं, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर के कि बार को हम एक करेंगे और यहाँ जो करप्शन है उसको भी हम दूर करेंगे। और जन सामान्य के लिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, लेडीज़ के लिए पेशाब घर नहीं है यार, पैसा ये जाता कहाँ है। यहाँ लेडीज़ हैं बेचारी घर से बाहर जाती हैं, अगर उनको बाई द वे कोई शौचालय नहीं है उनके लिए, लेडीज़ जो यहाँ ये मुकदमेबाज हैं, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दा लेंगे, लेडीज़ कहीं कुछ भी नहीं है। तहसील में ये तो मुख्य समस्या है जल भराव को लेकर। अधिवक्ताओं के चैम्बरों में पानी घुस जाता है। अधिवक्ताओं के चैम्बर में पानी घुस जाता है, ये अधिवक्ताओं का दोष नहीं है, इसमें तो प्रशासन का दोष है पूरे तहसील में। अरे अध्यक्ष क्या कर सकता है, अध्यक्ष केवल प्रशासन से कह सकता है, मगर ये जो संपत्ति है ना, ये तो तहसील की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, इसका विकास तो तहसील को करना चाहिए। मैं जो हम देखो, हम अपनी सुविधा तक जो हमारी सुविधा है, हम अपनी सुविधा के लिए अपना खरंजा लगा लेते हैं, मगर इस पानी को हम बाहर तक कैसे निकालें, तो प्रशासन की अपनी बात है। बाबूजी अगर बात करें अब की इस बार भी 2 बार का चुनाव होगा या एक ही? नहीं, हमारी तो एक बार एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है ना उसके लिए चुनाव हो रहा है, मगर कहीं भी अगर कोई असंतुष्ट ग्रुप है तो उसको भी एक मुख्य धारा में लाना हमारा फर्ज बनता है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। छाताबार में प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ना तो सालाना चुनाव होते हैं, वो प्रक्रिया चल रही है और जो प्रत्याशी आएंगे उन्हें वोट देकर बनाएंगे, उनमें जो बढ़िया होगा बनाएंगे, जो हमारे मतलब की बात करेगा। क्या है आपके मतलब की बात? भाई हमारे विकास की बात करेगा, हमारे कामन की बात करेगा और हमारे जो लोग जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब कोर्टन की बात करेंगे तो उनके काज करेंगे। तो आपकी क्या कुछ मुद्दा है आपका, आपकी क्या समस्या है? तो सीनियर डिवीजन आनी चाहिए यहाँ पे, मुख्य मुद्दा तो ये है। और दूसरा मुद्दा ये है जो अधिकारी लोग गड़बड़ करते हैं, पैसा लेके काम करते हैं, पैसा नहीं खाया जाए काम ना करें, वो सब काम इन्हें करवाना पड़ेगा। जो हमारे अधिकारी बनेंगे इतना दबाव देंगे कि भाई रिश्वत बंद होनी चाहिए, स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, न्याय। जी वकील साहब बताएं, छाताबार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव होने को है, नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है, कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है छाताबार? देखिए, छाताबार एसोसिएशन की छाता का वार्षिक जो चुनाव है वो चुनाव समिति द्वारा घोषित कर दिया गया है। आज 6 सितंबर और 7 सितंबर कल 2 दिन नामांकन होने हैं, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, इन 5 पदों पर ये चुनाव होना है। और आज जो है 3 पर्चे जो है अध्यक्ष पद के लिए खरीदे गए, जिनमें भगत सिंह जादौन जी हैं और करण कुमार चौधरी जी हैं और राजेश पालीवाल जी हैं। ये 3 पर्चे जो है अध्यक्ष पद के लिए खरीदे गए। और के
के तिवारी द्वारा जो है सचिव पद के लिए खरीदा गया है और एक संयुक्त सचिव के लिए संतोष शर्मा द्वारा पर्चा खरीदा गया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए दिगंबर सिंह रानेरे वाले हैं, ठाकुर दिगंबर सिंह, उन्होंने पर्चा खरीदा है। और भगत सिंह जादौन जी और करण कुमार द्वारा संतोष कुमार जो संयुक्त सचिव के लिए हैं, उनके पर्चे जो है उन्होंने जमा कर दिए हैं, अपने दाखिल कर दिए हैं। कल का दिन भी नॉमिनेशन का है। आज का दिन अभी 4 बजे तक की प्रक्रिया चयन समिति द्वारा जारी रखी जाएगी, क्योंकि मैं भी चयन समिति में हूँ और इस लिहाज से आज शाम 4 बजे तक और कल पूरा दिन जो भी अधिवक्ता किसी भी पद के लिए और अपना नामांकन करना चाहेंगे उनके लिए पूरा समय दिया गया है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, हंसी खुशी हो, क्योंकि हम सब में से ही ये चुनाव होता है और हम सभी इसके मतदाता होते हैं। मैं सभी अधिवक्ताओं से छाता कैंपस, तहसील कैंपस में जो भी अधिवक्ता बंधु हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वार्षिक चुनाव को बहुत ही नेत्रतापूर्वक सफल बनाएं। जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपनी जीत के लिए सभी प्रयास करते हैं, जीतने वाले भी अपने भाई हैं और जो चुनाव में जीत से वंचित रह जाएंगे वो भी अपने भाई हैं। पूरे साल तक इस बार में प्यार सौहार्द बना रहे और सभी जो भी आने वाली कार्यकारिणी होगी इसमें चुनाव के बाद पूरा सहयोग उनका रहेगा और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी पूरी प्रतिबद्धता रहेगी, पूरे प्रयास करेंगे सभी मिलके। ये सब चुनाव 20 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को 4 बजे के बाद लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक उसका जो है रिजल्ट जो है मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।